बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक महमूद आपके जो कंप्यूटर कोर्स है उसके लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। और आज हम लोग एम एस वर्ड को, जो टैबटा के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एम एस वर्ड का जो लेक्चर है उसको आज हम मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एम एस वर्ड को ओपन किया। एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट का टैब या फिर मेन्यू। ठीक है, तो जो मर्जी आप इसका नाम लेना चाहें वो आप लोग ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपके पास है ये कवर पेज। क्या होता है, देखिए आप जब अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हो तो आपका एक जो पेज होता है, जो सबसे टाइटल पेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको खूबसूरत तरीके से आप जो प्रेजेंट करते हो, ठीक है, वो आपका पावर पेज है। पहले से प्री डिज़ाइन आपका है, ठीक है। आप जस्ट अपने जो है वो स्टाइल लेना है, क्लिक करेंगे और पहले जो आपका टाइटल पेज है पहले पेज पे ही आता है, तो वहाँ पर खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये इस पेज का जो नंबर होता है वो ज़ीरो काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये ज़ीरो से काउंट होता है, फिर उसके बाद फिर आगे ऑनवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 वो चलते हैं। उसके बाद है ब्लैंक पेज। देखिए ब्लैंक पेज अगर आप देखें, आप एक डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास सपोज कर लें कि इस वक्त आपके पास जो नंबर ऑफ पेजेस है वो कितने हैं, हमें कैसे पता लगता है। मैं पहले भी आपको चीज़ें समझा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कितने पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, ठीक है, मज़ीद जो पेजेस हमारे पास है उसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये पिछला वाला काम था हमारा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए अभी आपके पास एक पेज आ गया हुआ, ठीक है। तो एक पेज और फर्स्ट पेज पे ही है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो आपका सेकंड पेज पे चला जाएगा। इसी तरीके से एक और चीज़ है, एक ब्लैंक पेज है और एक हमारे पास है पेज ब्रेक है, ठीक है। इनमें फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, अगर देखें आपने एक पैराग्राफ लिखा है और आप चाहते हो कि उस पैराग्राफ को आप किसी भी जगह से ब्रेक करके, और आप चाहते हो कि सिर्फ ये पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे आए और बाकियों पे बाकी जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये दिखाने लगा हूँ। ये मेरा टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ये 2 पैराग्राफ रहे, और उससे जो आगे हमारे पास जो पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ को मैं क्या करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए आपका कर्सर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये आपका कर्सर जो है ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक हो वो उससे फॉरवर्ड जितना भी आपका टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से पर देखें ज़रा, मैंने पेज ब्रेक किया। जैसे मैं पेज ब्रेक यहाँ से करूँगा तो क्या होगा, मेरा टेक्स्ट जो है, जो रिमेनिंग टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे हमारा चला जाता है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है, अगर आप पेज को अच्छे तरीके से और सही तरीके से आप उसको यूज़ करते हो तो ना आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी होगी और ना ही आपका जो इंटरफेस है आपको तंग करेगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं टेबल है। टेबल को डिटेल वाइज देखिए, टेबल है क्या, व्हाट इज़ अ टेबल। टेबल के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि टेबल क्या चीज़ है, ठीक है। तो टेबल जो है एक आपका यानी कॉम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम्स का, ठीक है, जिससे आपका टेबल जो है वो होता है, कंप्लीट होता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास है मर्ज सेल है, ठीक है, और एक है स्प्लिट सेल है। मर्ज सेल एंड स्प्लिट सेल। मर्ज सेल क्या होता है, मर्ज सेल देखें, अगर आपके पास ये टेक्स्ट है, ठीक है, सपोज कर ले 2 सेल्स है आपके पास, ठीक है,
अभी हम उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा आगे जाके, ठीक है। बल्कि मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि कन्वर्ट टू और मोर देन टू सेल्स इनटू अ सिंगल सेल इज कॉल्ड मर्ज सेल, ठीक है। इसी तरीके से स्प्लिट सेल क्या है, स्प्लिट सेल आपका क्या काम करेगा कि ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सिंगल सेल इनटू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। यानी ये एक रो और एक कॉलम में इसको, यानी मल्टी रोज एंड मल्टी कॉलम्स में इसको वो चेंज कर देता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे होगा ये काम, इसको देखते हैं हम लोग। तो टेबल, ये आपके पास टेबल है, देखें टेबल में यहाँ पर आपके पास ये पहले जो वेरिएंट था हमारे पास 2003 2007 से पहले, उसमें ये हमारे पास नहीं था, ठीक है। ये हमारे लिए उन्होंने बड़ी अच्छी सहूलत दी है कि अगर आप एक छोटा मोटा टेबल बनाना चाहते हो, यानी 10x8 का, यानी 10 इसमें आपके पास क्या है, 10 आपके पास कॉलम्स होते हैं और 8 आपके पास टोटल रोज हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो आपने इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका कार क्या है, इंसर्ट टेबल में जाओ और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कॉलम्स है और नंबर ऑफ रोज, ठीक है। जितने रोज और कॉलम्स करना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 3 जो है वो रोज कर दो और 5 कॉलम्स कर दो, तो ये आपके पास आ गया है। अभी मैं आपको मर्ज सेल की बात बता रहा था। ये देखिए, ये मैं तमाम सेल, मैंने 5 मेरे पास कॉलम्स हैं, ये 5 सेल्स हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर देखिए मर्ज सेल लिखा हुआ है। जैसे ही मर्ज सेल करूँगा तो ये एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं थोड़ा सा प्रीवियस जो हमारे कमांड्स थे जो कि रह गए थे, अब देखिए मैं यहाँ पर ना ज़्यादा नहीं करता क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। 3 है ही हमारे पास काफ़ी है, ठीक है। ये मैंने कर लिया। तो यहाँ सीरियल नंबर है, यहाँ पर मैं नेम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सीरियल नंबर मैं कर देता हूँ 1 2 5 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने जो सीरियल नंबर है मैंने कुछ उलट पुलट दे दी, यहाँ पर यहाँ 5 इधर कर देता हूँ और 1 मैं इधर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, नेम मैं कर देता हूँ अली, यहाँ पर अहमद, यहाँ पर नदीम, यहाँ पर तलहा, यहाँ पर दानिश, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स में कर देता हूँ, सपोज कर ले के 450 है इस केस, यहाँ पर 350 कर देता हूँ, यहाँ पर 650 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 770 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 555, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर प्रीवियस जो हमारे पास होम मेन्यू था, इसमें मैंने कहा था कि हम लोग ये पढ़ेंगे सॉर्ट को। सॉर्ट का मतलब होता है कि तरतीब देना। दो किस्म की आपकी सॉर्टिंग होती है, एक होती है असेंडिंग होती है, दूसरी डिसेंडिंग। असेंडिंग आपकी होती है जो कि 0 to 9 होती है, यानी सीधी होती है, नेचुरल नंबर की तरह होती है। और डिसेंडिंग होती है जो कि उल्टी होती है, यानी अप टू डाउन हमारे चलते हैं या 9 to 0 चलते हैं। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज सेल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने मर्ज सेल मैंने किया तो वो कहता है कि किस कॉलम को आपने मर्ज करना है, ठीक है। आप सीरियल नंबर को करना चाहते हो, बाय नेम करना चाहते हो, बाय मार्क्स करना चाहते हो, तो मैं पहले इसको कह देता हूँ कि कॉलम नंबर 1 को करो। कहता है ये देखो खुद ब खुद वो इतना इंटेलिजेंट उससे समझ आ जाती है कि इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट है, और वो कहता है यूजिंग पैराग्राफ, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके मैंने किया तो यहाँ पर देखो असेंडिंग फॉर्मेट में आ गया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया हुआ, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो स्टूडेंट मुझे बताए जिनके सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे मुझे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग
डिसेंडिंग फॉर्मेट यूज़ करेंगे। ये देखें हमारे पास है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब कॉलम 3 के ऊपर मैं जाऊंगा यहाँ पर और उसके बाद ओके करूँगा, तो ये देखें आपके सामने ये आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये तरीकाकार था जिसके थ्रू हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं। उसके बाद ये इसमें एक शेडिंग कलर था हमारे पास। ठीक है, ये देखें ये शेडिंग कलर, इसका बैकग्राउंड कलर जो है कोई आप देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका शेडिंग आपका कलर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज़रा टेबल को। तो टेबल में आप देखें ये ड्रॉ टेबल है, अगर आप टेबल को खुद से भी ड्रॉ करना चाहो, ठीक है, अगर इसके थ्रू नहीं करना चाहते वैसे ही आप ड्रॉ करें। हाँ, एक और बात मैं बता दूं यहाँ पर, अगर आप इसके बाद एक नए रो इंसर्ट करना चाहते हो तो लास्ट सेल में आके यहाँ से आप टैब का बटन प्रेस कर दोगे, हो जाएगा। या फिर सेल से बाहर आप अपने सेल को रखो और यहाँ से आप एंटर कर दो, इससे भी आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताया तो देखिए इसके सामने अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो ना, ये देखें, तो ये मैं सामने नहीं लिख सकता, बल्कि क्या होता है कि मेरा उस सेल में टेक्स्ट मेरा चला जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप सेलेक्ट करें यूँ और ये राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ होगी, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाए और यहाँ पर आपके पास लिखा होगा सेल, ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट रैप। तो क्या यहाँ पर अराउंड के ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपने ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद अब यहाँ पर अगर आप टाइप करना चाहो तो आप इजीली जो है वो टाइपिंग आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप टाइप करना चाहो स्पेसेस दे दो ताकि वो टेक्स्ट आपका ऊपर चलता रहे। ठीक है, बात समझ आ गई आपकी। तो ये तरीक़ाकार है कि अगर आप टेक्स्ट को यहाँ पर करना चाहो तो देन आप कर सकते हो। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास अगर आप चाहते हो कि इनका जो साइज़ है वो इक्वल कर लिया जाए तो ये भी आसान ही है। सेम आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, इसके टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाओ और टेबल प्रॉपर्टीज़, वेयर इज़ द टेबल प्रॉपर्टीज़, हाँ सेलेक्ट तो किया है नहीं। ठीक है, ये सिलेक्शन है और सिलेक्शन के बाद आप टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाओ और सेल की जो भी आपकी, ये देखो ये आपके रो है, ये आपके कॉलम है, कौन से आप करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कॉलम को 1.0 तक ही रखो। ओके मैं कर देता हूँ। तो ये देखो उसने उसका जो साइज़ है वो कम कर दिया। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको मज़ीद जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो। उसके बाद ये ड्रॉ टेबल की बात करते हैं हम लोग। ड्रॉ टेबल क्या है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखो ड्रॉ टेबल आपके पास है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई टेबल जो है वो डिक्लेयर करना चाहो, ठीक है, सॉरी क्रिएट करना चाहो तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये देखें। हाँ, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें जो आपके सेल्स हैं और वहाँ पर जो सेल्स हैं वो थोड़ा सा फ़र्क है। एक और बात बता दूँ इसमें आपको कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो आपको बैक बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं तो उन बॉर्डर्स को भी हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, मैं यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो इसके बाहर के जो बॉर्डर्स हैं उसको मज़ीद अच्छे तरीके से बना दो। तो ये आपके होम के अंदर जो है वो बॉर्डर्स आपके मौजूद है। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ से आप बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओ और ये देखिए आपके पास है पेज बॉर्डर। ठीक है, तो सॉरी पेज बॉर्डर नहीं, ये हमारे पास जो करंट टेबल के बॉर्डर है वो है, पेज बॉर्डर पे अभी नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए इसको सिलेक्ट किया आपने, ये आपका हो गए हुए। अब आपने इंटरनल जो आपका है उसको करना है तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी पहले इसको सिलेक्ट किया, इंटरनल मैंने ख़त्म कर दी यहाँ से। अच्छा चलें, यहाँ पर ये देखें अब ठीक है, ये हो गया हुआ है। ओके मैं करूँगा और ओके करने के बाद अगर आप देखें तो ये आपका टेबल की जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है। इसी तरीके से मज़ीद जो है अगर आप टेबल, आपके पास कोई टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है
और आप उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहो, यानी मैं कहता हूँ कि सीरियल नंबर है, टैब मैंने दिया, यहाँ पर मैं नेम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि रोल नंबर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आपने जस्ट ओके कर देना है और ये देखें आपके सामने आ गया। और ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, टेबल के अंदर टेबल में देखें समटाइम क्या होता है कि आप अगर आपने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें एक टेबल आप क्रिएट करते हो और उस टेबल में आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐसे मेंशन करना चाहते हो, इसको मर्ज सेल कर देता हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गया मर्ज सेल, इसको मर्ज सेल किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान को अगर मैं वर्टिकली में मेंशन करना चाहता हूँ तो ये हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो टेक्स्ट डायरेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो ये देखो ये आपके टेक्स्ट की जो है वो डायरेक्शन जो है वो आ गई हुई है। और आप इसको सेंट्रलाइज कर लें, ठीक है, ये आपका सेंट्रलाइज आपका हो गया हुआ है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ, ठीक है, और इसको पहले मर्ज सेल करें और इसी टेक्स्ट को उठा के यहाँ पर मेंशन करो, ठीक है। ये देखें राइट क्लिक किया और उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन में गए और इसको टॉप टू बॉटम मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये भी आपका सेम जो है वही क्राइटेरिया है और इसको भी आप सेंट्रलाइज जो है वो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है अगर आप अपने टेबल को इस तरीके से यूज़ करना चाहो, ठीक है। तो डिफरेंट तरीक़ेकार है, ठीक है, डिफरेंट है, उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से टेबल के अंदर एक और चीज़ है यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप चाहते हो कि आप वर्ड में रहते हुए और एक्सेल को यूज़ करो तो ये आपको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू जो है आप यहाँ पर एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। ये देखो ये आपका एक्सेल आ गया हुआ है और लेकिन ये देख मैंने डबल क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे सिस्टम पे ऊपर काफ़ी बर्डन है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये आपका एक्सेल है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करो तो डबल क्लिक करने के बाद आपका ये आ जाएगा। वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दे रहा है, मैं डिलीट कर देता हूँ और अगेन ये थोड़ा सा बिजी हो गया सिस्टम। चलिए ठीक है, इसको यहाँ तक हम रखते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।